राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नैनीताल दौरे को लेकर के तैयारियों में जुटा प्रशासन। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने बैठक की, अधिकारियों को दिए सभी व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गढ़वाल मंडल विकास निगम की पहल, गेस्ट हाउसों पर 50% छूट योजना शुरू। टूरिस्ट को आकर्षित करने के लिए जारी किया विशेष ऑफर। तार चोरी करने खंभे पर चढ़ा चोर, करंट से झुलसा, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। हरिद्वार के पिरान कलियर थाना क्षेत्र की घटना। उधम सिंह नगर के मुंडेली धान क्रय केंद्र पर अवैध वसूली का आरोप, अव्यवस्थाओं से किसानों में बढ़ा आक्रोश। मौके पर पहुंचे किसान नेता मनजिंदर सिंह भुल्लर। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया अहेड। मैं हूं आपके साथ में खुशबू सिंह। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और पहली खबर का रुख करेंगे देहरादून से। खबर आपको बता दें, जहां पर शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जीएमवीएन ने एक नई पहल की शुरुआत की है और निगम के प्रबंध निदेशक विशाल मिश्रा ने बताया कि अब जीएमवीएन अपनी वेबसाइट और गेस्ट हाउसेस के माध्यम से सर्दियों में आने वाले पर्यटकों को धार्मिक स्थल और पर्यटन क्षेत्रों की जानकारी देगा। शीतकालीन यात्रा को आकर्षक बनाने के लिए विशेष ऑफर भी जारी किया गया है, जिसमें जीएमवीएन गेस्ट हाउसेज में ठहरने वाले पर्यटकों को रूम रेट पर 50% की छूट मिलेगी। और इस योजना का जनता ने उत्साहपूर्वक स्वागत किया और उम्मीद जताई कि इसमें जीएमवीएन को आर्थिक लाभ होगा और स्थानीय लोगों को रोजगार और व्यवसाय के नए अवसर मिलेंगे। मिश्रा ने कहा कि यह पहल उत्तराखंड के धार्मिक और पर्यटन स्थलों को साल भर सक्रिय रखने में मदद करेगी, जिसमें श्रद्धालु और पर्यटक राज्य की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद उठा सकेंगे। देखिए, हम अपनी वेबसाइट के माध्यम से और अपने गेस्ट हाउसेस के माध्यम से प्रचार प्रसार कर रहे हैं और अभी ये प्रचार प्रसार की जो प्रक्रिया है उसमें और तेज़ी लाई जाएगी। इसमें दो चीज़ों का प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि कौन से ऐसे क्षेत्र हैं, कौन से ऐसे धार्मिक स्थल हैं जहां पर लोग शीतकाल में भ्रमण कर सकते हैं, और यदि वो शीतकाल में हमारे यहाँ आते हैं या जीएमवीएन में रुकते हैं तो हमारे रूम रेंट पर 50% का डिस्काउंट किया जाएगा उन गेस्ट हाउसेज पर जो कि इन शीतकालीन। उत्तराखंड को डेस्टिनेशन वेडिंग के रूप में विकसित करने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के अनुरूप अब प्रदेश में विवाह समारोहों के लिए एक व्यवस्थित और पारदर्शी व्यवस्था बनाई जा रही है। इस पहल के तहत जीएमवीएन यानी कि गढ़वाल मंडल विकास निगम अपने गेस्ट हाउसेज में विवाह बुकिंग को सुचारू बनाने के लिए नया एसओपी तैयार कर रहा है और इस एसओपी के जरिए प्रदेश में डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए एक पारदर्शी, सरल और एकीकृत व्यवस्था बनाई जाएगी। जीएमवीएन के प्रबंध निदेशक विशाल मिश्रा ने बताया कि इस एसओपी को निगम के जनरल मैनेजर की अध्यक्षता में गठित विशेष समिति तैयार कर रही है और समिति विवाह आयोजन से जुड़ी सभी प्रक्रियाओं, बुकिंग, संपर्क और सेवाओं के उपलब्धता पर विस्तार से दिशा निर्देश तय करेगी। जो लोग उत्तराखंड के धार्मिक या प्राकृतिक स्थलों पर शादी करना चाहते हैं, अब उन्हें सारी जानकारी एक ही जगह पर मिल जाएगी और जीएमवीएन के वेबसाइट पर केटरिंग, डेकोरेशन, फोटोग्राफी और अन्य सेवाओं से जुड़े वेंडर्स की इम्पेल लिस्ट उपलब्ध कराई जाएगी और इससे बाहरी राज्यों से आने वाले जोड़ों को स्थानीय वेंडर्स की खोज में कठिनाई नहीं होगी। किसी जिले के किसी पर्टिकुलर धार्मिक स्थल पर या हमारे पर्टिकुलर गेस्ट हाउस में अगर उन्हें अपनी शादी करनी है तो उनको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कैसे लोगों को संपर्क करना है, क्या उनको सुविधाएं जीएमवीएन की ओर से दी जा सकती हैं डायरेक्टली, और क्या सुविधाएं जीएमवीएन उनको फैसिलिटेट कर सकता है। जैसे कोई व्यक्ति बाहर का है और वो त्रिवेणी नारायण में या हरिद्वार में, ऋषिकेश में अगर शादी करना चाहता है तो वहाँ पर उसको नहीं मिलते हैं, वेंडर्स नहीं मिलते हैं, तो हम वेंडर्स का इम्पेनलमेंट पर भी विचार कर रहे हैं कि उनकी भी लिस्टिंग हम अपनी जीएमवीएन की वेबसाइट पर कर देंगे, ताकि कोई केरला से, कहीं तमिलनाडु से या पश्चिम बंगाल से, गुजरात से आना चाहता है तो उसको इन सभी वेंडर्स को ढूंढने। उधम सिंह नगर के खतीमा क्षेत्र से खबर अब आपको बता दें, मुंडेली धान क्रय केंद्र में किसानों ने ठेकेदारों पर धांधली के गंभीर आरोप लगाए। किसानों का कहना है कि नंबर पहले लगने के बावजूद उनकी तुलाई में देरी की जा रही है, जबकि केंद्र पर कोई भी भीड़ नहीं है और आरोप है कि प्रति क्विंटल 5 किलो की कटौती की जा रही है और 40 रुपए प्रति क्विंटल की वसूली हो रही है। शिकायत मिलने पर किसान नेता
मनजिंदर सिंह भुल्लर ने मौके का निरीक्षण किया, आरोपों को सही पाया। उन्होंने बताया कि केंद्र का पंखा खराब है और किसानों से अवैध वसूली की जा रही है। अधिकारी को सूचना देने के बावजूद वो मौके पर नहीं पहुंचे। अब देखना होगा कि प्रशासन इस लापरवाही पर क्या कार्रवाई करता है। किसान का एक फ़ोन आया था, उसने कहा कि मुंडेली कांटे पे पहले तो 3-4 दिनों से मेरा नंबर लगा हुआ था। बार बार मेरे कहने पे ऊपर भी ये कह रहे थे कि आज लेके आना, कभी कल लेके आना। तो जैसे ही आज ये अपनी ट्रॉली लेके आए हैं तो उनको ट्रॉली उसकी उतारने की जगह इनसे एक तो पैसे मांगे गए हैं, एक ये शिकायत आई है। दूसरा इनको परेशान करके और इनका साफ़ सुथरा धान था वो भी तोलने से इनको मना किया गया। इसके किसान ने मुझे फ़ोन किया था, तो अब मैं इस कांटे पे आया हूँ और आके मैंने जो भी यहाँ पे पाया है, इंचार्ज यहाँ से गायब है और जो भी ये तथ्य उन्होंने किसान ने हमें बताए हैं, जो भी चीज़ें वो सारी सही साबित हो रही हैं। कह रहे हैं कि 2 घंटे कटेगा पूरे धान पे, इस पे पूरा बता रहे हैं और मुँह से बता रहे हैं। बोल रहे हैं कि ये थ्रेसर वाला आज से पहले जैसे कि आदमी सीधे कंपाइन से ही कटाता था, आज से 10 साल पहले सारा थ्रेसर से ही निकलता था। आज बोल रहे हैं कि मुँह से वजह से। अब खबर हरिद्वार से है, जहां पिरान कलियर थाना क्षेत्र से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां एक चोर अपने साथियों के साथ में हाई टेंशन लाइन की तार चोरी करने के लिए पहुंचा, लेकिन करंट की चपेट में आकर के बुरी तरीके से झुलस गया। और घटना मोहम्मदपुर पांडा गांव के जंगल की है, जहां पर देर रात चोर बिजली के खंभे पर चढ़कर के तार काटने की कोशिश कर रहा था। इस दौरान बिजली सप्लाई चालू होने पर उसे करंट लग गया और वो खंभे पर ही लटक गया। फॉल्ट देखने पहुंचे बिजली कर्मचारियों ने घटना देख तुरंत अधिकारियों को सूचना दी। क्रेन की मदद से युवक को नीचे उतारा गया और अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे हायर सेंटर रेफर किया गया। वहीं उसके साथी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने तहरीर मिलने के बाद में जांच पड़ताल शुरू कर दी है। सितारगंज के एक आंगनबाड़ी केंद्र पर एक्सपायरी डेट का पोषण तत्व बांटे जाने को लेकर के विवाद खड़ा हो गया। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत भीम आर्मी जिला अध्यक्ष सतेंद्र कुमार से की, जिन्होंने मामले को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों से जानकारी मांगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सतेंद्र कुमार ने बताया कि सहायिका ने उसी दिन लिखित माफी दी थी, लेकिन बाल विकास परियोजना अधिकारी ने उसे क्लीन चिट दे दी। उन्होंने संबंधित दस्तावेज मीडिया के सामने दिखाते हुए कहा कि जनता के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है और उच्च स्तरीय जांच की मांग की। एक्सपायरी डेट की वस्तु बांटी गई थी, खाद्य सामग्री बांटी गई थी, जिसमें हमारे छोटे छोटे बच्चे और गर्भवती महिलाओं को सामग्री दी जाती है पौष्टिक आहार के तौर पे, जिसमें हमने जांच दिया एसडीएम महोदय को, उनके माध्यम से वो जांच आई है। जांच में ये क्लीन चिट दिया गया कि हमारे पास से इस प्रकार से किसी भी प्रकार का, एसडीएम साहब ने जांच बाल विकास परियोजना अधिकारी से मांगा है और बाल विकास परियोजना अधिकारी ने स्पष्ट कर दिया है कि उपरोक्त में सादर अवगत कराना है कि बाल विकास परियोजना सितारगंज के अंतर्गत किसी प्रकार के केंद्रों में एक्सपायरी डेट की खाद्य सामग्री नहीं बांटी गई है। और जिस दिन ये कार्रवाई की गई उसी दिन जिस सहायिका ने, वीरेंद्र नगर केंद्र में जिस सहायिका ने ये खाद्य सामग्री बांटी थी, उसने लिखित में ये माफीनामा मांगा है। अब हम ये कहना चाह रहे हैं कि जिसने बांटा है उसने माफी मांग लिया और इस अधिकारी ने इनको क्लीन चिट दे दिया कि इस प्रकार से कोई घटना नहीं हुई। खबरों का सिलसिला आगे भी चलता रहेगा, लेकिन उससे पहले वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए इंडिया है। दी जाती पौष्टिक आहार के तौर एसडीएम महोदय को, उनके माध्यम से वो जांच। ब्रेक के बाद में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लक्सर विकासखंड की बाकरपुर गांव की हालत इन दिनों बेहद ही खराब है, जहां पर सड़कों पर जलभराव और गंदगी ने तालाब जैसा दृश्य बना दिया और गंदे पानी से होकर के गुजरना अब ग्रामीणों और बच्चों की मजबूरी बन गई। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से शिकायत करने के बावजूद कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। जलभराव से अब गाँव में डेंगू और अन्य बीमारियों का खतरा मंडरा रहा है। परेशान ग्रामीणों ने अब लक्सर एसडीएम सौरभ असवाल को ज्ञापन सौंपकर पानी की निकासी, सड़क निर्माण की मांग और स्वच्छता मिशन पर करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद गांव की यह स्थिति सरकार और जनप्रतिनिधियों की लापरवाही को उजागर कर रही है।
आईटीएम साहब से मिलने के लिए आए हैं, हमारी समस्या का समाधान हो कुछ। जो वहाँ कम से कम 100-150 मीटर पानी भरा पड़ा, 4 फुट ऊंचाई पर। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, डेंगू होने का खतरा, गंदगी बहुत फैल रही है। जिस खेत में पानी जाता था उसमें मालिक ने दीवार कर दिया, आगे बंद कर दिया। तो हम चाह रहे प्रशासन से कुछ समस्या ये है कि जहाँ को ये मेन रोड पर रास्ता जा रहा, उस मेन रोड से रास्ते में पानी निकाल कर जोड़ में ले लिया जा, तो सबकी समस्या का समाधान हो जा। और इसमें 150 मीटर लंबी सड़क है, उसमें पानी भरा पड़ा है 4 फुट की। और जिस खेत में पानी जाता था उस खेत वाले ने उस खेत पे दीवार कर दी, उधर पानी नहीं जा रहा। यातायात बंद है बिल्कुल, मच्छर हो रहा है जी, बीमारी डेंगू फैल रही है, छोटे छोटे बच्चे। हरिद्वार के कुंभ मेला क्षेत्र में निर्माणाधीन घाटों का निरीक्षण करने पहुंचे सिंचाई सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष ऋषि कंडवाल ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए कि निर्माण में कोई भी लापरवाही या फिर घटिया सामग्री बर्दाश्त नहीं होगी। अमरापुर घाट में दरारों का जायजा लेने पर पता चला कि यहां गंग नहर से छोड़े गए पानी के तेज प्रवाह के कारण ये दरारें आई हैं और कंडवाल ने अधिकारियों से कहा कि घाटों की मजबूती नियमित जांची जाए और किसी भी दरार या रिसाव पर तुरंत सुधार किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि घटिया निर्माण या तकनीकी लापरवाही पाए जाने पर जिम्मेदार अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ में सख्त कार्रवाई होगी। इस दौरान संबंधित विभागों के अभियंता और अधिकारी भी मौजूद रहे और पानी के प्रवाह को नियंत्रित करने के उपायों पर चर्चा की गई। खामिया यह है कि नहर तो ये मेंटेनेंस देखता है, इसको उत्तराखंडी यूपी वाले देखते हैं, इसका पानी का छोड़ने का रेगुलेटर उनके पास है। और ये निर्माण कार्य उत्तराखंड ने किया था, लेकिन शायद आपस में इनका तालमेल नहीं बन पाया होगा और जिस दिन काम हुआ उसी दिन 2-3 घंटे बाद पानी नहर में ज़्यादा आ गया, जिसके कारण इसके ऊपर के थोड़ा सा इसमें क्रैक आई है। अब खबर देहरादून से है, जहां स्थित लेखक गांव में आगामी 3, 4 और 5 नवंबर को स्पर्श शिवालय महोत्सव 2025 आयोजित किया जाएगा। इस महोत्सव का उद्देश्य नवोदित लेखकों को मंच देना, भारतीय संस्कृति को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देना और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने इसे भारत की आत्मा और सृजन का वैश्विक मंच बताया। उद्घाटन 3 नवंबर को कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत करेंगे और समापन 5 नवंबर को राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में होगा। महोत्सव में 60 से अधिक देशों के लेखक, कलाकार, शिक्षाविद और युवा रचनाकार भाग लेंगे। 3 दिनों के कार्यक्रम में साहित्य, कला और संस्कृति पर चर्चा, तारामंडल सत्र और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां शामिल होंगी। पूरा कर रहा है उत्तराखंड के जो रजत जयंती वर्ष है उसको मनाया जा रहा है। हमको बेहद खुशी है कि देश और दुनिया में रहने वाले सभी उत्तराखंड के जितने भी हमारे भाई बहन हैं वो इस उत्सव को मना रहे हैं। इन 25 वर्षों की जो हमारी यात्रा है वो निश्चित रूप में बहुत हरिद्वार के करतारपुर क्षेत्र में किसानों की सिंचाई सुविधा के लिए करोड़ों की लागत से बनाई गई सरकारी कैनाल अब विवादों में है। क्षेत्रीय विधायक अनुपमा रावत की पहल पर बनी इस कैनाल से सभी किसानों को नियमानुसार पानी मिलता था, लेकिन कुछ लोगों ने अवैध पाइप डालकर के पानी चोरी करना शुरू कर दिया और इससे अन्य किसानों को पर्याप्त जल नहीं मिल पा रहा और ग्रामीणों में आक्रोश है। स्थानीय निवासी राजेश कुमार ने बताया कि इससे किसानों की सिंचाई प्रभावित हो रही है और उत्तराखंड प्रशासन के अधिकारी ओम गुप्ता ने कहा कि शिकायत मिली है कि टीम मौके पर जांच करेगी और दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीण प्रशासन से त्वरित हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं ताकि सिंचाई सुविधा सामान्य हो सके। और इसकी मैं जो है निरीक्षण करवाऊंगा और जांच करवाऊंगा। अगर जो है गलत तरीके से जो है वहाँ पर लगाएगा उसका जो है जल्दी जो है। ये सिंचाई विभाग की ये रजवाड़ा है, इससे सिंचाई के लिए पानी आता है किसानों के खेतों में और अभी पिछले वर्ष इसमें ये पक्का किया गया था और इसको करोड़ों रुपए की योजना थी है। लेकिन कुछ लोगों ने अभी भी अपने जो नियम से बाहर चलते हैं पानी के, उसके बजाय उन्होंने यहाँ इसमें इसको तोड़ करके उसमें अपने कुलाबा लगा दिया है अवैध रूप से, तो वो बिल्कुल गलत है। मैं तो निवेदन ये करूंगा अधिकारियों से, भाई इस चीज का संज्ञान।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सरोवर नगरी नैनीताल के प्रस्तावित दौरे को लेकर जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है और इसी को लेकर जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने जिला सभागार कक्ष में जिला स्तरीय अधिकारियों और सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय को लेकर के बैठक में राष्ट्रपति के जनपद भ्रमण को सुव्यवस्थित ढंग से सफल बनाने के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को दायित्व सौंपे गए। सभी को निर्देशित किया गया कि दायित्व का निर्वहन पूर्ण जिम्मेदारी के साथ में करें और अधिकारियों को पूर्व से ही व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बता दें कि 3 और 4 नवंबर को राष्ट्रपति का 2 दिवसीय दौरा प्रस्तावित है, जिसको लेकर के तैयारियां की जा रही है। और अब खबर चमोली के जुनेर से है, जहां 25 अक्टूबर से शुरू हुए 7 दिवसीय वीर भाड़ जीतू बगडवाल मेले का आयोजन 31 अक्टूबर तक कौथिक में चल रहा है और मेले में प्रतिदिन मां गिरिजा भवानी मंदिर में आचार्य शिव प्रसाद सती द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ में पूजा अर्चना की जाती है और जिसके बाद में जीतू बगड़वाल और अन्य देवता नृत्य कर भक्तों को दर्शन और आशीर्वाद देते हैं और पंचमी के पर्व पर विशेषकर घोड़े नृत्य लोगों का आकर्षण रहा। मंदिर प्रांगण में पवाड़ा जागर गायक अनिल उनियाल की प्रस्तुति से पूरा वातावरण भक्ति और लोक धुनों से गूंज उठा। निवर्तमान ग्राम प्रधान और मंदिर संरक्षक नरेंद्र भंडारी ने बताया कि मेला हर 3 साल में आयोजित होता है और इसका उद्देश्य लोक संस्कृति, परंपराओं और लोक कथाओं को जीवंत बनाए रखना है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए इंडिया अहेड। नमस्कार।